हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पार्टनरशिप पढ़ेंगे दोस्तों, जिसको हिंदी में साझेदारी बोलते हैं। दोस्तों पार्टनरशिप के प्रश्नों को आप मात्र 5 सेकंड के अंदर में बना सकते हैं, ऐसा ट्रिक बताऊंगा दोस्तों। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें एक ट्रिक हमेशा याद रखना होगा दोस्तों, कि जब दोस्तों आपको लाभ निकालना होगा तो पूंजी और समय को गुना कर दीजिएगा, ठीक है। इससे दोस्तों आपको 60% प्रश्न दोस्तों पार्टनरशिप का बन जाएगा, ठीक है। जब भी आपको लाभ निकालना होगा तो पूंजी और समय को गुना कर दीजिएगा, आपका लाभ निकल जाएगा। दोस्तों चलिए डायरेक्ट आपको प्रश्न से सिखाएंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न पे चलिए दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, जयंत 30,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। 2 महीने के बाद 45,000 रुपया के साथ मधु भी उस व्यापार में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में 54,000 रुपया की आमदनी हो तो मधु का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों ये प्रश्न देखिए कितना बड़ा है, लेकिन इसको 5 सेकंड में आप बनाएंगे। तो दोस्तों देखते रहिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों जितना व्यक्ति है उसको लिख लीजिए, और कौन कितना पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कितना रुपया लगा रहा है इसको लिख लीजिए। तो दोस्तों देखिए जयंत है दोस्तों, ये 30,000 रुपया एक व्यापार में लगाता है, इसको लिख लीजिए। जयंत दोस्तों 30,000 लगाता है, इसको भी लिख लीजिए। और इसके बाद दोस्तों देखिए 2 महीने के बाद जो है 45,000 रुपया के साथ मधु भी उस व्यापार में शामिल हो जाती है। कौन? मधु जो है दोस्तों 2 महीना के बाद 45,000 रुपया ये भी लगाती है, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए सबसे पहले। इसके बाद दोस्तों क्या कीजिए कि देखिए कौन कितना दिनों के लिए ये पूंजी लगा रहा है, ठीक है। तो देखिए इसके बाद कह रहा है यदि वर्ष के अंत में 54,000 रुपया का आमदनी हो, यानी कि दोस्तों ये पूंजी जो है 1 वर्षों के लिए लगाया जाता है। यही कह रहा है वर्ष के अंत में 54,000 रुपया का लाभ होता है तो मधु का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों जयंत का जो ये 30,000 रुपया है ये कितना दिनों तक लगा रहेगा, ये वर्ष के अंत में कह रहा है, इसका मतलब दोस्तों 1 वर्ष तक। तो जो शुरू में लगाया था वो 1 वर्ष तक उसका पूंजी लगा रहेगा, यानी कि दोस्तों जयंत का पूंजी 12 माह तक दोस्तों लगा रहा होगा, ठीक है। इसको दोस्तों रेशियो मेथड से बनाइए, दोनों के बीच में अनुपात का चिन्ह दे दीजिए, रेशियो का चिन्ह, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखिए मधु का जो 45,000 रुपया है ये कितने दिनों तक लगा रहा होगा। मधु दोस्तों 2 महीना के बाद आती है, तो जब दोस्तों जयंत जो 1 वर्ष तक इसका पूंजी लगा रहेगा तो उससे 2 महीना कम तक जो है मधु का पूंजी लगा रहेगा, क्योंकि 2 महीना के बाद आती है। तो मधु का जो पूंजी होगा दोस्तों ये 45,000 मात्र 10 माह तक दोस्तों लगा हुआ रहेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या कीजिए, जो कटने वाला है ये जो अनुपात है दोस्तों बीच में, इससे इस साइड और इस साइड दोनों साइड जो मैच कर रहा है दोस्तों, जो कॉमन है इसको काट दीजिए सबसे पहले। अनुपात का दोस्तों यही रूल है, जितना छोटा से छोटा आप कर सकते हैं काट करके। तो दोस्तों देखिए कौन सा कटने वाला है, ये 4 जीरो से दोस्तों ये 3 और 1 4 जीरो कट जाएगा। 3 से दोस्तों 45 को काट दीजिए 15 बार में, ठीक है। अब कौन कौन कटने वाला है दोस्तों, देखिए अनुपात के इस साइड 12 है और इस साइड 15 है, दोनों दोस्तों 3 से कट जाएगा। कितना बार में? 3 चौका 12 बार में और 3 पच्चे 15, 5 बार में, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जयंत का जो अनुपात होगा लाभ का ये 4 अनुपात होगा और मधु का दोस्तों 5 अनुपात होगा, क्योंकि देखिए पूंजी और समय को गुना किए थे। अब जो निकला दोस्तों अनुपात में 4, अब जो लाभ होगा दोस्तों इसमें 4 अनुपात जयंत का होगा और मधु का दोस्तों 5 अनुपात होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों वर्ष के अंत में कितना का लाभ होता है, 54,000 रुपया का लाभ होता है। तो 54,000 रुपया लिख लीजिए, ये टोटल लाभ है दोस्तों, ये 54,000 दोनों का लाभ है, ठीक है, इसमें दोनों का लाभ शामिल है। पूछ रहा है किसका? पूछ रहा है दोस्तों मधु का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों ये लाभ तो 54,000 दोनों का है, तो क्या कीजिए दोनों का अनुपात जो है ना इसको जोड़ करके भाग दे दीजिए। तो 4 और 5 क्या होगा, 9 होगा। इस 54,000 में 9 से भाग दे दीजिए और जिसका हिस्सा पूछ रहा है इसके साथ गुना कर दीजिए। तो दोस्तों किसका हिस्सा पूछ रहा है? मधु का हिस्सा। तो मधु का कितना अनुपात है दोस्तों, हिस्सा 5 अनुपात है, तो 5 से गुना कर दीजिए दोस्तों। यहीं पे अगर जयंत का हिस्सा पूछता तो जयंत का 4 अनुपात है, 4 से गुना कर देते। अब दोस्तों जो कटने के बाद बचेगा वही आंसर हो जाएगा। तो 54,000 को दोस्तों 9 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 9 छक्के 54, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों 6,000 बार में कटेगा। क्या बच गया, 6,000 गुने 5, दोनों को गुना कर दीजिए। 6,000 को 5 से गुना करेंगे क्या होगा, 30,000 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा दोस्तों,
30,000। जो 30,000 होगा दोस्तों ये मधु का हिस्सा हो जाएगा। अभी जयंत का हिस्सा पूछेगा तो 54,000 में से अगर 30,000 मधु का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 24,000 दोस्तों बचेगा, ये जयंत का हो जाएगा। तो आपको मधु का पूछ रहा है तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन 30,000 मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन बी में दोस्तों 30,000 है। ठीक है, यही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अनिल ने 75,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 महीने बाद अमित भी उसमें 1,12,500 रुपया लगाकर शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में 22,500 रुपया का लाभ हुआ तो अमित को लाभ में से कितने रुपये मिलेंगे। दोस्तों ये भी प्रश्न उसी प्रकार से बनेगा। सबसे पहले क्या कीजिए, जितना व्यक्ति है उसको लिख लीजिए और कौन कितना पूंजी इन्वेस्ट कर रहा है उसको भी लिख लीजिए। तो दोस्तों देखिए अनिल जो है 75,000 रुपया लगाता है, तो लिख लीजिए अनिल जो है दोस्तों ये कितना रुपया लगाता है, 75,000 रुपया इन्वेस्ट करता है, इसको लिख लीजिए सबसे पहले। इसके बाद दोस्तों दूसरा व्यक्ति कौन है, 4 महीने के बाद अमित भी उसमें शामिल हो जाता है। अमित दोस्तों लिख लीजिए AMIT लिख देते हैं। ठीक है, अमित भी दोस्तों इसमें शामिल होता है और कितना पूंजी लगाता है, 1,12,500 रुपया ये दोस्तों लगाता है इस पूंजी में। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि वर्ष के अंत में, यहीं पे दोस्तों प्रश्न को पकड़ना है कि ये जो पूंजी कितने दिनों तक लगा रहा है। देखिए कह रहा है यदि वर्ष के अंत में, इसका मतलब दोस्तों ये जो व्यापार चला ये 1 वर्ष तक चला। 1 वर्ष में कितना माह होता है, 12 माह। इसका मतलब दोस्तों शुरू में लगाया अनिल 75,000 रुपया, इसका मतलब 75,000 रुपया जो अनिल का ये 12 माह तक लगा रहा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, 4 महीने के बाद अमित भी उसमें शामिल होता है। 4 महीने के बाद होता है शामिल दोस्तों। तो जब अनिल का पूंजी 12 माह तक लगा होगा तो अमित का उससे 4 महीना कम तक लगा होगा, क्योंकि 4 महीना बाद आता है। तो अमित का दोस्तों मात्र 8 महीना तक इसका पूंजी इसमें इन्वेस्ट हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से सबसे पहले लिख लीजिए इसका पूंजी है, पूंजी गुने समय, दोनों का लिख लिए दोस्तों। अब बीच में जो है रेशियो का सिंबल दे दीजिए, अनुपात। ठीक है दोस्तों, इसको अनुपात मेथड से बनाइए, सेकेंडों में बनेगा। इसके बाद दोस्तों अब क्या करेंगे, जो कटने वाला है उसको सबसे पहले काट लीजिए। तो दोस्तों क्या सब कटने वाला है, देखिए ये 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो कट जाएगा। इस 12 को दोस्तों और 8 को काटेंगे तो 4 से दोनों कट जाएगा, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, ये 2 बार में कट जाएगा दोस्तों। 2 से 750 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 2 तिया 6, 1 5 2 7 14, 2 पंचे 10, यानी कि 375 बार में कटेगा दोस्तों। 375 से दोस्तों 1125 को काट दीजिए, ये 3 बार में कट जाएगा। अब भी दोस्तों देखिए दोनों साइड जो है 3-3 है अनुपात के, तो ये भी 3-3 कट जाएगा। कुछ नहीं बचा दोस्तों, इसका मतलब एक इस साइड बचा और एक इस साइड बचा। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो लाभ होगा उसमें अमित का 1 अनुपात होगा और अनिल का भी दोस्तों दोनों का 1-1 अनुपात होगा। ठीक है, तो क्या कीजिए, लाभ कितना है सबसे पहले देखिए, वर्ष के अंत में 22,500 का लाभ होता है, तो इसको लिख लीजिए 22,500, ये टोटल लाभ है दोस्तों, ये दोनों का लाभ है इसमें शामिल। ठीक है, अब क्या कीजिए, दोनों का अनुपात को जोड़ दीजिए, इसको भी 1 अनुपात है, इसको भी 1 अनुपात है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 होगा, तो 2 से भाग दे दीजिए इसमें। ठीक है दोस्तों, और जिसका हिस्सा पूछ रहा है उससे गुणा कर दीजिए। तो दोनों का तो अनुपात 1 के है, किसी का भी पूछेगा दोस्तों तो 1 के 1 के अनुपात होगा। तो पूछ रहा है आपको अमित का हिस्सा, तो अमित का भी अनुपात 1 है, तो 1 से गुणा कर दीजिए। अब दोस्तों इसको काटेंगे 22,500 को 2 से, तो कितना बार में कटेगा, 2 से दोस्तों काटेंगे तो 11,250 बार में दोस्तों ये कट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब अमित का जो लाभ का हिस्सा होगा ये 11,250 होगा। अगर दोस्तों पूछेगा अनिल का, तो देखिए 22,500 में जब 11,250 हो जाएगा अमित का, तो इसमें से जो बचेगा ये अनिल का होगा। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए ऑप्शन सी में दोस्तों 11,250 दिया हुआ है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से बनाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 3 हिस्सेदार ए, बी तथा सी अपने व्यापार में क्रमशः 34,000, 26,000 और 10,000 रुपये की पूंजी लगाते हैं। कुल लाभ 17,500 रुपये में ए का हिस्सा कितना होगा। इसमें दोस्तों 3 व्यक्ति है। ठीक है, तो सबसे पहले सभी को लिख लीजिए कि कौन कौन व्यक्ति है और कितना कितना पूंजी इन्वेस्ट करता है। तो दोस्तों देखिए इसमें 3 व्यक्ति है। ए है दोस्तों, ए कितना पूंजी लगाता है, ये दोस्तों 34,000 लगाता है। ठीक है, बी दोस्तों कितना लगाता है, बी जो है दोस्तों ये 26,000 लगाता है, तो लिख लीजिए 26,000। सी दोस्तों कितना लगाता है, सी जो है दोस्तों ये 10,000 लगाता है, इसको भी दोस्तों लिख लीजिए। ठीक है,
इसके बाद क्या कीजिए, तीनों के बीच में दोस्तों अनुपात का सिंबल दे दीजिए, ठीक है, रेशियो का। इस प्रकार से इसको रेशियो मेथड से बनाना है। लेकिन दोस्तों इसमें यह नहीं कह रहा है कि किसका पूंजी कितने दिनों तक रहा, तो इसका मतलब समझिए कि तीनों का पूंजी एक ही समय तक रहा होगा। अगर 1 साल तक होगा तो तीनों का 1 साल तक, 2 साल तक होगा तो तीनों का 2 साल तक होगा। इसमें समय लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जब समय नहीं दिया है तो लिखने का जरूरत नहीं है। इसको दोस्तों काट करके छोटा कर लीजिए अनुपात को। तो कौन सब कटने वाला है दोस्तों, वही कटेगा जो तीनों में कॉमन होगा। तो देखिए तीनों में दोस्तों 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो तीनों का कट जाएगा, ठीक है। और दोस्तों 34, 26 और 10 ये तीनों 2 से कट जाएगा, तो इसको भी काट लीजिए। तो दोस्तों 34 के 2 से काटेंगे तो 17 बार में कटेगा, 26 को काटेंगे 2 से तो 13 बार में कटेगा, और 10 को दोस्तों काटेंगे तो 5 बार में कटेगा। इसका मतलब दोस्तों जो लाभ होगा उसमें 17:1 का होगा, बी का दोस्तों 13 होगा, और सी का दोस्तों 5 होगा। जो लाभ होगा उसको में दोस्तों, तो देखिए दोस्तों टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ दोस्तों 17,500 दोस्तों है। ये टोटल लाभ है, तीनों का इसमें हिस्सा है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ए का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो टोटल लाभ है इसमें दोस्तों 1 जीरो ज्यादा लिखा गया है, 1 जीरो कम कर दीजिए इसमें, ठीक है। देखिए इसमें दोस्तों टोटल लाभ 17,500 है, तो ए का हिस्सा पूछ रहा है। तो टोटल अनुपात कितना है दोस्तों, ए का 17, 13, 5 तीनों को जोड़ेंगे दोस्तों तो 35 होगा। तो 35 से भाग दीजिए, क्योंकि इसमें दोस्तों इसलिए 35 से भाग दिए कि इसमें तीनों का हिस्सा है 17,500 में, इसलिए 35 से भाग दिए। अब दोस्तों जिसका हिस्सा पूछ रहा है इसके अनुपात से गुना कर दीजिए। तो ए का पूछ रहा है दोस्तों हिस्सा, तो ए का अनुपात कितना है 17, 17 से गुना कर दीजिए, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। अगर बी का हिस्सा पूछेगा तो बी का अनुपात है 13, 13 से गुना कर दीजिए। लेकिन भाग जब भी देंगे दोस्तों सभी अनुपात को जोड़ करके भाग देंगे, तो कितना बार में कटेगा, देखिए 35 से दोस्तों 175 को काटेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 जीरो है, लिख लीजिए इस प्रकार से। 500 क्या बच गया, 500 गुने 17, दोनों को दोस्तों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 को 17 से गुना करेंगे तो 17 पच्चीस 85, यानी कि दोस्तों 8500 हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों 8500 ए का हिस्सा हो गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी 8500। यहीं पे दोस्तों अगर पूछ देता कि ए और सी का हिस्सा क्या होगा, तो ए का अनुपात 17 है और सी का 5, दोनों को जोड़ करके तब यहाँ पे गुना कर देते 17 के स्थान पे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार से बनाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं इस प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों एक और प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सुनेत्रा ने 50,000 रुपया की राशि निवेश करके सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने बाद 80,000 रुपया की राशि के साथ निखिल उसका सहयोगी बना। 3 वर्ष के अंत में 24,500 रुपया का लाभ अर्जित किया, तो उस लाभ में सुनेत्रा का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों ये भी प्रश्न इसी प्रकार से बनेगा, बस इसमें आपको समय दे दिया है 3 वर्ष, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो व्यक्ति है इसको लिख लीजिए और किसका पूंजी कितना है ये सबसे पहले लिख लीजिए। तो दोस्तों देखिए सुनेत्रा जो है, ऐसे लिख देते हैं दोस्तों, सुनेत्रा जो है 50,000 रुपया लगाता है किसी व्यापार में, ठीक है। तो 50,000 लिख लीजिए सबसे पहले, सुनेत्रा का जो दोस्तों पूंजी हो गया, ठीक है। इसके बाद 6 महीना के बाद दोस्तों देखिए 80,000 रुपया के साथ निखिल उसका सहयोगी बनता है। कितना रुपया के साथ दोस्तों, 80,000 के रुपया के साथ निखिल। तो निखिल दोस्तों 80,000 लगाता है, इस प्रकार से 80,000 लिख लीजिए। इसके बाद दोस्तों क्या कीजिए, देखिए किसका पूंजी जो है कितने समय तक लगा रहा, तो क्या कह रहा है 3 वर्ष के अंत में 24,500 रुपया का लाभ अर्जित होता है। इसका मतलब दोस्तों जो शुरू में पूंजी लगाया होगा उसका पूंजी 3 वर्ष तक लगा रहेगा, ठीक है। तो शुरू में कौन लगाया दोस्तों, सुनेत्रा, तो सुनेत्रा का पूंजी 3 वर्ष तक लगा रहेगा। तो दोस्तों 3 वर्ष में कितना महीना होता है, 12 या 36 महीना होता है। इसका मतलब सुनेत्रा का जो पूंजी है दोस्तों ये 36 माह तक लगा हुआ रहेगा, ठीक है दोस्तों, 36 माह तक। और दोस्तों ये जो निखिल है इसका पूंजी कितना समय तक लगा रहेगा, देखिए 6 महीना के बाद निखिल आता है। तो जब इसका दोस्तों 36 माह तक रहेगा तो इसका 6 महीना कम होगा। इसका मतलब दोस्तों निखिल का जो 80,000 है ये मात्र 30 महीना तक लगा रहेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोनों के बीच में रेशियो दे दीजिए, अनुपात का सिंबल। अब जो कटने वाला है उसको काट करके छोटा कर लीजिए। तो कौन सा कटने वाला है, देखिए ये 4 जीरो से दोस्तों ये 4 जीरो कट गया, ठीक है। इसको दोस्तों देखिए 5 से काटेंगे 30 को तो 6 बार में कट जाएगा। 6 से दोस्तों इस 36 को काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 6 6 36। अब दोस्तों 6 और 8 बचेगा, ठीक है। इन दोनों को भी 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 चौका 8, ठीक है दोस्तों। यानी कि अब जो लाभ होगा दोस्तों इसमें जो है सुनेत्रा का जो है 3 अनुपात लाभ होगा और निखिल का दोस्तों 4 अनुपात लाभ होगा। टोटल लाभ कितना है दोस्तों, देखिए टोटल लाभ है 24,500, तो इसको लिख लीजिए 24,500, ठीक है।
अब इसमें हिस्सा किसका पूछ रहा है, इसमें दोस्तों सुनेत्रा का हिस्सा पूछा है। तो सबसे पहले दोनों का अनुपात को जोड़ करके भाग दे दीजिए, क्योंकि इसमें दोनों का लाभ है। तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7 अनुपात। तो 7 से दोस्तों टोटल लाभ में भाग दे दीजिए, ठीक है। और जिसका हिस्सा पूछ रहा है उसके अनुपात से गुना कर दीजिए। तो सुनेत्रा का पूछ रहा है तो सुनेत्रा का अनुपात कितना है 3, तो 3 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको काटेंगे दोस्तों तो कितना बार में कटेगा, 7 से काटेंगे दोस्तों। तो 7 या 21, 3 5 7 5 35, 3500 बार में दोस्तों कटेगा। 3500 को 3 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 5 15 और 3 3 9 1 10, यानी कि दोस्तों 105 पे 00 हो जाएगा। तो दोस्तों सुनेत्रा का जो हिस्सा हो जाएगा ये 10,500 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस 24,500 में से। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। ये दोस्तों 10,500 ही होगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप इसी प्रकार से बनाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना है। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।